नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता और युद्ध दोनों के दूसरे राउंड वाला सस्पेंस बना हुआ है। इस्लामाबाद में फिर से बातचीत की कूटनीतिक कोशिश हो रही है, लेकिन इसको लेकर अब तक कुछ भी साफ नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ इस्लामाबाद से ओमान के लिए रवाना हो चुके हैं और उनकी अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल से कोई वार्ता नहीं हुई है। उन्होंने बातचीत करने के लिए अमेरिका के सामने 10 शर्तें रखी और इस बीच अमेरिका के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर के भी इस्लामाबाद जाने की चर्चा है, लेकिन क्या दोनों के बीच में सीधी बातचीत होगी इसकी कोई जानकारी नहीं और इस पर भी अभी भी सस्पेंस है। ईरान का अभी तक का रुख यही है कि वो अमेरिका से कोई सीधी बातचीत नहीं करेगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर ईरानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा तो अब्बास अरागची इस्लामाबाद क्यों गए थे। इसको लेकर ईरान और अमेरिका की तरफ से अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। पाकिस्तान आने से पहले अरागची ने कहा कि वो इस्लामाबाद, मस्कट और मॉस्को की यात्रा शुरू कर रहे हैं और इसका मकसद द्विपक्षीय मामलों पर तालमेल बनाना है। यानी ये संदेश देने की कोशिश हुई है कि अरागची की यात्रा का एजेंडा अमेरिका से बातचीत नहीं है। ईरान ने साफ किया कि धमकी और दबाव के बीच अमेरिका से सीधी वार्ता संभव नहीं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि अमेरिकी प्रतिनिधि इस्लामाबाद जा रहे हैं, जहां ईरान के साथ वार्ता हो सकती है। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी जा सकते हैं। देखिए, ईरान अमेरिका के बीच बातचीत पर अभी भी सस्पेंस है। ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले ये दावा किया कि ईरान बात करना चाहता है और इतने अलग अलग बयानों और सस्पेंस के बीच बातचीत कितनी कारगर होगी इसका अंदाज़ा लगाना फिलहाल मुश्किल है। फिर भी किसी तरीके से सहमति बनाने की कोशिश हो रही है, जिसके 4 प्रमुख कारण हैं। आज ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। अरागची ने मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के सामने अपना पक्ष रखा। कहा जा रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज नाकाबंदी और यूरेनियम वाली शर्तों पर अपनी आपत्ति जताई है, जिसके बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के शामिल होने की जो बातचीत हो रही है वो भी विफल हो सकती है और इस मुलाकात में ईरान की शर्तें प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा जा सकता है। यहाँ से सीधी बातचीत की कोशिश शुरू हो सकती है। अगर शुरुआती सहमति बनी तो सीधी बातचीत के लिए एक पीस ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इस ड्राफ्ट में सहमति वाले मुद्दों पर पहले बातचीत होगी, उसी को प्राथमिकता दी जाएगी और अगर ये प्रयास सफल हो जाता है तभी सीधी बातचीत का रास्ता खुल सकता है। अगर बातचीत में समझौते की संभावना नजर आई तो जेडी वेंस भी पाकिस्तान जा सकते हैं। ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने पीएम शहबाज से मुलाकात की। ईरानी डेलीगेशन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस बैठक में भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद रहे, लेकिन बातचीत को लेकर ईरान के रुख में कोई बदलाव नहीं दिखा है। ईरान के रुख की वजह वहां के शासन तंत्र के अंदर फूट बताई जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक ईरान ने इस वक्त सत्ता के 2 केंद्र बना दिए हैं। एक उदारवादी गुट जिसमें राष्ट्रपति पेजेश्कियान, अरागची जैसे नेता हैं, जबकि दूसरे गुट में IRGC कमांडर्स अहमद वाहिदी जैसे लोगों का प्रभाव है। उदारवादी गुट बातचीत से युद्ध को टालने का समर्थक दिखाई देता है, जबकि IRGC कमांडर चाहते हैं कि वो सैन्य ताकत दिखाकर अपनी शर्तें मनवा लें। राष्ट्रपति पेजेश्कियान की प्राथमिकता क्या है ये भी अब आपके सामने रख रहे हैं। उनकी प्राथमिकता ईरान की आर्थिक हालात को सुधारना है। IRGC ईरान की सैन्य शक्ति से कोई समझौता नहीं चाहती और यही वजह है कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका से सीधी बातचीत ना करने की बात कह रहा है। बंधे हैं ईरानी प्रतिनिधिमंडल के हाथ। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक अब ईरानी प्रतिनिधिमंडल के पास बड़े फैसले लेने की इजाजत नहीं है, क्योंकि पहले की तरफ फैसलों के लिए हरी झंडी देने वाला अयातुल्लाह खामेनेई जैसा सुप्रीम लीडर नहीं है। अब IRGC का गुट बातचीत के प्रस्तावों को अपनी गरिमा के साथ समझौता बताकर खारिज कर रहा है। बताया जा रहा है कि ओमान में हुई गुप्त बैठकों में ईरानी राजनयिकों में नरम तेवर दिखे, जिससे IRGC ने धोखे देने जैसी बात कही और राजनयिकों पर देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया और इसीलिए अब ईरानी वार्ताकार किसी प्रस्ताव का सहमति देने की ताकत की ओर नहीं दिखाई देते। उनमें वो ताकत नहीं दिखती कि वो किसी प्रस्ताव पर सहमति दे। ये वार्ताकार अब सिर्फ मैसेंजर बनकर रह गए हैं।
बातचीत को लेकर आईआरजीसी के इन तेवरों ने ट्रंप की टेंशन भी बढ़ा दी है, क्योंकि वो जल्द से जल्द युद्ध का फाइनल समाधान चाहते हैं। अमेरिका के नियमों के हिसाब से ट्रंप के लिए युद्ध का वक्त खत्म होते जा रहा है। दरअसल कानून के मुताबिक कांग्रेस की मंजूरी के बिना अमेरिकी राष्ट्रपति लंबा युद्ध नहीं छेड़ सकते। ईरान के तेवर से ट्रंप का टेंशन बढ़ा हुआ है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को युद्ध छेड़ा। 2 मार्च को ट्रंप ने अमेरिकी संसद को सूचित किया। युद्ध शुरू होने के 60 दिन के अंदर कांग्रेस से इजाजत लेनी होती है और 1 मई को सैन्य तैनाती की समय सीमा खत्म हो जाएगी और इसके बाद सैन्य तैनाती को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। खबरें हैं कि ट्रंप युद्ध को लेकर संसद का सामना नहीं करना चाहते और इसीलिए वो 1 मई से पहले युद्ध का फाइनल समाधान चाहते हैं, फिर चाहे वो वार्ता से हो, युद्ध वाले विध्वंस से हो। इसका मतलब यह है कि अगले 24 घंटे में बातचीत से बात नहीं बनी तो युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। इजरायली मीडिया भी इस सीज फायर को शॉर्ट ब्रेक बता रहा है और इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान भी युद्ध वाले संकेत दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमने वादा किया कि पश्चिमी एशिया का चेहरा बदल देंगे, अब हम वही करने की कोशिश में हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से मेरी बात हो चुकी है। ईरान पर सैन्य और आर्थिक दबाव बना रहे हैं और इसीलिए ईरान भी फिर से युद्ध में जाने के लिए तैयार है।